वेलकम टू दी कोड फ्लो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम अरे के 3 मेथड्स को देखेंगे। अरे मैप, अरे फिल्टर एंड अरे रिड्यूस। सबसे पहले हम जी अरे मैप फंक्शन को देखते हैं। मैप फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? तो जी आप देखें, एक मैं अरे क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट नंबर्स की अरे क्रिएट करता हूँ। तो इसमें कुछ नंबर सेव कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं जी अरे मैप को। const result equal to numbers dot map for every number। हर नंबर को आप कर दें नंबर स्टैटिक 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और देन अगेन नीचे इसको करवा दें हम कंसोल डॉट लॉग। अदर रिजल्ट को अगर कंसोल करवाएं, आप देखेंगे हमें डिस्प्ले होगा 2 4 6 8 10। जी तो मैप फंक्शन करता क्या है? मैप फंक्शन हम अरे के साथ तब यूज़ करते हैं जब हमने अरे की हर वैल्यू के साथ कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, और मैप फंक्शन हमें वो एक्शन परफॉर्म करने के बाद एक न्यू अरे क्रिएट करके दे। तो अगर मैं इसके ऊपर कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और जहाँ पे करता हूँ जी नंबर्स को प्रिंट, तो आप देखेंगे और यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, नॉट नंबर क्लियर, और इसको करता हूँ रन। तो आप देखेंगे कि इसने एक्चुअल अरे को चेंज नहीं किया, इसने वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें न्यू अरे क्रिएट करके दी, जो कि हमने रिजल्ट में सेव की और उसको नीचे डिस्प्ले करवाया। तो मैप फंक्शन हम यूज़ करते हैं अरे के हर वैल्यू पे कोई एक्शन परफॉर्म करने के बाद, अगर हमें वो अरे न्यू चाहिए होती है तो हम मैप को यूज़ करते हैं। अगर तो हम एक्चुअल वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना चाह रहे, तो हम मैप फंक्शन को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल अरे को चेंज नहीं करता। तो ये थी जी मैप की एग्जांपल। इसी तरह हम देखेंगे फ़िल्टर की एग्जांपल। तो फ़िल्टर फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है? इसी नंबर्स के एरे को हम यूज़ करेंगे, और इसमें देखते हैं हम जी हमारा जो रिज़ल्ट इस केस में होगा, अगेन कॉन्स्ट रिज़ल्ट इज़ नंबर्स डॉट फ़िल्टर। एवरी नंबर रिटर्न करवाए हमें जी, वो कंडीशन हमारी होगी मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो वो नंबर हमें रिटर्न करवाए फ़िल्टर करके। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइंड मेथड फर्स्ट मैच्ड कंडीशन की जो वैल्यू होती है वो रिटर्न करवा देता है, लेकिन फ़िल्टर क्या करता है जी, हर वैल्यू को चेक करता है। जितनी भी वैल्यूज़ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारी वैल्यूज़ हमें रिटर्न हो जाएंगी। तो इसको करते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं, हमें डिस्प्ले हो जाएगा 2 और 4। 1 3 एंड 5 2 पे इक्वली डिवाइड नहीं होते, इसमें हमें रिमाइंडर 0 नहीं बचता। दैट्स व्हाई वी आर नॉट सीइंग दीज 3 नंबर्स। 2 और 4 जोन सा है वो, उनका मॉडुलस 2 के साथ 0 रिमाइंडर बचता है। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग 2 एंड 4। हमें एक वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, हमें सारी वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं। फाइंड के केस में जस्ट फर्स्ट मैच रिटर्न होता है, फर्स्ट कंडीशन जो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है सिर्फ वही रिटर्न हो जाती है, आगे वो चेक नहीं करता। फिल्टर के केस में वो सारी एरे को चेक करता है, और जितनी भी वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो सबको रिटर्न करवाएगा। हमारे केस में अब देखें तो 2 और 4 हमें रिटर्न हो गया। तो आगे हम देखते हैं जी, हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिड्यूस मैथड। ये रिड्यूस मैथड कैसे यूज़ किया जाता है, इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, कमांड सी करके रन करता हूँ, और इसको वो भी ऐसे करते हैं, और यहाँ पे आते हैं नीचे, और यहाँ पे ऐसे इस तरह, और थोड़ा सा तो रिड्यूस मेथड क्या करता है? हम करते हैं जी, जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल रे में अगर हमने इनका फॉर एग्जांपल सम निकालना हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल करने लगे हैं, तो हम लिखेंगे जी कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू नंबर्स डॉट रिड्यूस। रिड्यूस क्या करेगा, हमें सबसे पहले तो कामूलेटर डिस्प्ले करवाएगा, कामूलेटर की वैल्यू देगा, देन वैल्यू देगा, और देन हमने ये करना है जी कि रिटर्न क्या हो। इसको इस तरह भी रिटर्न कर सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो तो हम बता सकते हैं। आप
इसी तरह करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और हर अकामोडेटर हमें रिटर्न करवाएगा अकामोडेटर की वैल्यू प्लस वैल्यू। ये हमारी सम में सेव हो जाएगी और इसको करें अगर हम कंसोल डॉट लॉग सम को डिस्प्ले करवाएं तो हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जो कि 15 है। 3 3 6 4 एंड 15। तो जी रिड्यूस मेथड काम क्या करता है? अकामुलेटर यू कैन से इट इज़ द इनिशियल सम वैल्यू। ये सम की इनिशियल वैल्यू है, तो इनिशियल वैल्यू हम इधर प्रोवाइड करते हैं। सम में इनिशियली हमने रखा 0, ये वो सम है और सम प्लस वैल्यू एवरी टाइम जितनी भी वैल्यूज़ आई उस सम में कैलकुलेट होती रहेंगी और एट द एंड हमें वो जो मेन सम होगा वो रिटर्न हो जाएगा, वो हम सम में सेव कर लेंगे। तो ये सिंपल रिड्यूस मेथड ये करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज अभी हमें 15 डिस्प्ले हुआ है तो मैं यहाँ पे 20 करता हूँ तो सम की जो अकामुलेटर है इसकी इनिशियल वैल्यू 20 हो जाएगी। फिर ये 20 के अंदर सारी वैल्यूज़ को जमा करना शुरू कर देगा। तो अगर हम कंसोल करवाएं तो आप देखेंगे हमें रिज़ल्ट आया 35। तो अगर आसानी के लिए आप इसको हम अकामुलेटर कहते हैं लेकिन हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, हम यहाँ टोटल सम आपकी आसानी के लिए टोटल सम और यहाँ पे टोटल सम वैल्यू और इसकी वैल्यू को हम 0 से इनिशियलाइज़ करवाएंगे और अगेन क्लियर करने के बाद इसको रन करेंगे तो देखेंगे हमें 15 डिस्प्ले होगा। अब आपको टोटल सम और वैल्यू की उनसे अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाएगी क्योंकि मैंने अकामुलेटर का नाम वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है। तो ये रिड्यूस मेथड इसलिए यूज़ होता है कि अगर हमने हर एक वैल्यू को कोई सम करना है या कोई एक्शन परफॉर्म करना है और इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि हमारे केस में हमने 0 प्रोवाइड किया है, तब हम अरे के साथ रिड्यूस मेथड को यूज़ करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।